देश की राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर सबसे बड़े छात्र और युवा आंदोलन का गवाह बन गया है। सोशल मीडिया से शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का डिजिटल आंदोलन आज जमीन पर उतर आया। नीट, सीबीएसई और अन्य प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई कथित धांधलियों और पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर देश भर से आए हजारों छात्रों और युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते, वे पीछे नहीं हटेंगे। इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके सीधे अमेरिका से दिल्ली पहुंचे हैं। जैसे ही वो जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे, युवाओं का जोश सातवें आसमान पर पहुंच गया। अभिजीत दीपके की अगुवाई में हजारों छात्रों ने एक ही सुर में नहीं डरेंगे नहीं डरेंगे और छात्र एकता जिंदाबाद के गगनभेदी नारे लगाए। छात्रों की इस विशाल प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की करीब 40 कंपनियां जंतर मंतर और उनके आसपास के इलाकों में तैनात की गई है। पूरे क्षेत्र को भारी लोहे के बैरिकेड से सील कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी लड़ाई सुरक्षा बलों से नहीं बल्कि भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था से है। इस आंदोलन को जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का भी पुरजोर समर्थन मिला है। आंदोलन को वैचारिक धार देने के लिए प्रख्यात राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने प्रदर्शनकारियों पर हिंदी के प्रसिद्ध कवि विनोद कुमार शुक्ल की एक मर्मस्पर्शी कविता पढ़ी। आज दिल्ली में प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठे हुए यूथ के नाम एक कविता विनोद कुमार शुक्ल की। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। आप सब लोगों को मैं नहीं जानता, लेकिन आपकी जो इमोशन है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो गुस्सा है, एस्पिरेशन है, उसे मैं जानता। कविता कहती है, मुझे वह नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। मैं कॉकरोच जनता पार्टी को नहीं जानता, उसके लीडर्स को नहीं जानता, आप सबको भी नहीं जानता, लेकिन साथ चलने को जानता हूं। सलाम करता हूं आप सब लोगों को और अपील करता हूं इस देश की तमाम ऑपोजिशन पार्टी से, आज हमारा धर्म है साथ चलने को, चाहे पार्टी का जो भी नाम हो। दल से बड़ा है देश, हम सबको मिलकर साथ साथ चल के आज इस देश को बचाना। शुरुआत में जिस कॉकरोच जनता पार्टी को महज एक व्यंग्य या फिर डिजिटल मीम समझा जा रहा था, उसने आज जंतर मंतर पर अपनी ताकत दिखाकर सबको चौंका दिया है। डिजिटल स्पेस से निकलकर सड़कों पर उतरा यह आक्रोश अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर उठे सवालों ने युवाओं के भविष्य को अधर में लटका दिया है और यही वजह है कि आज हजारों युवा अपने घरों से निकलकर सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं। फिलहाल जंतर मंतर पर छात्रों की नारेबाजी जारी है और वे अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। हजारों की संख्या में जिस तरीके से छात्रों का हुजूम जंतर मंतर पर उमड़ा है, वो कॉकरोच जनता पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को दिखा रहा है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में प्रशासन क्या कदम उठाता है और कॉकरोच जनता पार्टी की रणनीति आगे क्या होती है। जो भी होगा वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आजादी, आजादी, नेहरू वाले आजादी हम लेकर रहेंगे, आजादी हक से लेंगे, आजादी हक है हमारा, आजादी हम लड़के लेंगे, आजादी हक है हमारा, आजादी। देखेंगे ये फुल हो चुका होगा। ये फाउंडर यहाँ पहुँच गया, फाउंडर आ रहे हैं, फाउंडर आ रहे हैं, दे आर ऑन द वे। एयरपोर्ट में ही है, उन्होंने परमिशन ले ली है, उन्होंने अंडरटेकिंग ले ली है, हम लोग पूरा कोऑपरेशन दे रहे हैं। जी व्यवस्था बनाइए आप जी, आंसर्स दे रहे हैं। अभी बन रहा है, अभी बन रहा है, स्टेज बन रहा है, अभी सब लोग
डिजाइन नहीं करते तो मोदी जी को उनको बाहर करना चाहिए। जी, क्योंकि कैबिनेट से निकाल देना चाहिए, क्योंकि इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर। इंग्लिश See, Dharmendra Pradhan ji has been education minister for a long time, and therefore his incompetency, because of which so many suicides are happening. कितने बच्चे मर चुके हैं इस टाइम पे, एंड इतने सारे जो पेपर लीक के मामले हो रहे, डेटा डिस्क्रिपेंसीज हो रहा है, ये सारे चीजों के वजह से we are demanding that Dharmendra Pradhan has to go. Either he resigns or he is sacked from the cabinet. अम्बेडकर का पिक्चर आप जी, भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। तो एजुकेटेड यूथ यहाँ पे आ चुका है, ऑर्गेनाइज हम लोग हो चुके हैं, एंड एजिटेट हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। वहाँ पे देखिए कितने सारे लोग पोस्टर्स लाए, बैनर्स लाए। ये कितने कब तक ये प्रदर्शन रहेगा भाई? जब तक वो रिजाइन नहीं करते। जो कोऑपरेशन हम लोगों ने पुलिस को बोला है, हम लोग वो कोऑपरेशन करेंगे। नहीं, आज खत्म हो जाएगा या नहीं? देखिए, ये इस्तीफा नहीं होता। सरकार कहती है कि उनके सरकार में मंत्रियों का इस्तीफा नहीं होता। इस बार होगा। यही कल्चर को हमें चेंज करना है। क्यों इस्तीफा नहीं होगा? अगर कोई इनकॉम्पिटेंट नेता बैठा हुआ है तो वो निकलेगा नहीं क्या कैबिनेट से? निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? तो ये जो कल्चर है नॉन आंसरेबिलिटी का, ओपेसिटी का, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं। यही कल्चर के खिलाफ युवा बाहर रोड पे निकला है। अभी पुलिस कोऑपरेट करता है आपका? पुलिस ने पूरा अश्योर किया है कि हमारे साथ भी कोऑपरेट करेंगे, एंड जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनको भी वो मॉनिटर कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होगा अगर वो कुछ भी केओस पैदा करते हैं यहाँ पे। What? Who, me? No, I have no such plans as of now. No, not at all. This is a youth-led movement. This is a political youth movement, and we are here just for that. Today, the agenda is that Dharmendra Pradhan has to go, and that is our only demand. देखो, मेरा जो मानना है, जो यहाँ पर मजदूरों की, जो युवाओं की बात कर रहे हैं, हमने सोशल मीडिया से देखा कि आज युवाओं के लिए कोई लड़का बात कर रहा है तो हम उसके समर्थन में आए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पहली है, आप लोग उसके समर्थन के सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, जो शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री तो लगातार पेपर आप देख रहे हो, भारत में लगातार पेपर लीक हो जा रहे हैं। कहाँ पे सरकार बात सुन रही है युवाओं की? हाँ, तो आप यहाँ से जंतर मंतर जाओगे? बिल्कुल जाएंगे। तो यहाँ आपको क्या परेशानी हो गई जो आप शोर करने लगे? क्या दिक्कत आई यहाँ पे? कोई आपको कोई आपत्ति, किसी ने समस्या पैदा करी आपके लिए? नहीं, वो पीछे धक्का मुक्की कर रहे थे। बिल्कुल उन्होंने। आप अभिजीत से मिलना चाहते थे क्या? बिल्कुल, हमारा उनसे मिलने का एक था कि हम पूछेंगे कि युवाओं के लिए आप क्या करना चाहते हो। वो जंतर मंतर पहुँच रहे, पूछिए वहाँ पे। तो ठीक है सर, आपका धन्यवाद। हम भी वहाँ से। धन्यवाद आपका बात करने के लिए।